Hello students, this is Chandrasekhar Sen from Government Polytechnic College Ajmer. Students, today we will discuss on the slip in three-phase induction motor in electrical machine second. तो हमारा जो विषय है इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड, उसके अंदर एक टॉपिक है अपना स्लिप कि थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर में स्लिप क्या होती है। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ई वीडियो लेक्चर। तो क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पर कि व्हाट इज़ स्लिप इन थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर, कि थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर में स्लिप क्या है, उसको हम किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे। तो डेफिनेशन अगर देखा जाए स्लिप की तो वो इस प्रकार है कि स्लिप इन द इंडक्शन मोटर इज़ द रिलेटिव स्पीड बिटवीन द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड रोटर स्पीड एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ द synchronous speed. It is a dimensionless quantity. The value of slip of induction motor is can never be zero. तो हम समझेंगे कि स्लिप क्या है। स्लिप एक्चुअली जब हम थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर के स्टेटर को थ्री फेज़ सप्लाई देते हैं तो सप्लाई देने से उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, उसे हम कहते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी स्पीड ns यानी सिंक्रोनस स्पीड होती है, और रोटर जिस स्पीड से रोटेट करता है उसको nr यानी रोटर स्पीड कहते हैं। तो द रिलेटिव स्पीड बिटवीन द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड रोटर स्पीड, तो ns माइनस nr यानी दोनों स्पीड का जो डिफरेंस है वो स्लिप कहलाता है। और ये स्लिप डायमेंशन लेस है, इसका मतलब इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, इसको हम परसेंटेज में डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ इंडक्शन मोटर्स कैन बी नेवर बी ज़ीरो। तो डेरिवेशन में हम आगे देखेंगे कि स्लिप की जो वैल्यू है इंडक्शन मोटर के लिए कभी भी ज़ीरो नहीं होती है। सो वी कैन से एस इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो इन थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो ये स्लिप की डेफिनेशन है। अब इसका फॉर्मूला कैसे होता है वो हम आगे देखेंगे। देखिए यहाँ पर कि एन एस का मतलब है सिंक्रोनस स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड एन आर यानी कि रोटर की जो स्पीड है, यहाँ पर ये लिखा देखिए, यहाँ ये देखिए कि यहाँ पर है कि एन एस इसका मतलब है सिंक्रोनस स्पीड, और एन आर का मीनिंग है हमारे यहाँ पर रोटर की स्पीड है। तो द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड रोटर स्पीड रेस्पेक्टिवली। तो हम एन एस को तो हम सिंक्रोनस स्पीड डिफाइन करेंगे और एन आर को हम रोटर की स्पीड डिफाइन करेंगे। देन द रिलेटिव स्पीड का मतलब डिफरेंस बिटवीन द एन एस माइनस एन आर। तो यहाँ मैंने शो किया है एन एस माइनस एन आर, देयरफॉर, ठीक है, एन एस माइनस एन आर यहाँ पर, देयरफॉर द स्लिप इज़ डिफाइन एज, ये स्लिप का फॉर्मूला हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं कि एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसी के आधार पर हमारे आगे की कुछ हम बातें करेंगे कि एज वी नो दैट द स्पीड ऑफ रोटर कैन नॉट बी इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, तो स्पीड ऑफ द रोटर कैन नॉट बी इक्वल टू द सिंक्रोनस स्पीड। इस मतलब किसी भी कंडीशन में इंडक्शन मोटर के अंदर जो रोटर की स्पीड है यानी कि एन आर इज़ नॉट इक्वल टू एन एस। ठीक है, ये किसी भी हालत में इक्वल नहीं हो सकती। ठीक है, एन आर हमेशा एन एस से कम ही रहेगा। सो द वैल्यू ऑफ स्लिप इज़ ऑलवेज लेस देन वन। ठीक है, तो जो स्लिप की वैल्यू है हमेशा एक से कम रहेगी फॉर द इंडक्शन मोटर। तो ये जो रेंज है वो यहाँ डिफाइन कर रखी है कि एस इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो बट लेस देन वन। इंडक्शन मोटर के लिए ये है कि स्लिप की जो वैल्यू है वो ज़ीरो से ज़्यादा रहेगी और एक से कम रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम देखते हैं। अब आगे देखिए, नेक्स्ट है इसमें स्लाइड कि व्हेन द थ्री फेज पावर सप्लाई इज़ कनेक्टेड टू द थ्री फेज स्टेटर वाइंडिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। तो जब, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, यहाँ मैंने दिखा रखा है कि ये हमारी देखिए थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर है। इसमें मैंने यहाँ पर आर फेज़, यहाँ वाई फेज़ और यहाँ बी फेज़ दे दिया। स्टेटर की वाइंडिंग्स है, ये आर फेज़ की वाइंडिंग्स है, ये बी फेज़ की वाइंडिंग्स है और वाई फेज़ की वाइंडिंग्स है। ठीक है, तीनों वाइंडिंग्स हैं। तीनों वाइंडिंग्स को मैंने जब थ्री फेज़ सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, थ्री फेज़ सप्लाई मैंने यहाँ कनेक्ट किया तो
उसके अंदर जो करंट है वो फ्लो होती है वाइंडिंग के अंदर। जब वाइंडिंग के अंदर करंट फ्लो होगी तो वाइंडिंग के अंदर एक फ्लक्स डेवलप होगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड होगा रोटेटिंग टाइप का। तो उसको हम कहेंगे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी जो स्पीड है वो NS स्पीड है। यानी NS स्पीड से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर के अंदर रोटेट करेगा। तो जब ये स्टेटर के अंदर रोटेट करेगा तो हमारे स्टेटर के अंदर एक रोटर रखा हुआ है, ये देखिए रोटर। तो रोटर के ऊपर जो कंडक्टर्स है, कंडक्टर्स इस मैग्नेटिक फील्ड को कट करेंगे, जिससे इंडक्शन के थ्रू उसके अंदर एक करंट फ्लो होगा, रोटर के अंदर करंट फ्लो होगा, रोटर का खुद का भी एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड और स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड जब आपस में इंट्रैक्शन होंगे तो रोटर के अंदर एक टॉर्क डेवलप होगा और रोटर हमारा रोटेट करेगा। ठीक है, तो ये इसका थोड़ा प्रोसेस होता है। तो द स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड सिंक्रोनस स्पीड। तो जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्पीड को हम कहेंगे दैट इज़ अ सिंक्रोनस स्पीड। Synchronous speed is determined by the number of pole and frequency of power. Synchronous speed is equal to the n is equal to 2f upon p RPS। देखिए RPS में इसलिए ऐसा है, अगर हम इसको RPM में करेंगे तो we can write here n equals to 120f upon p। ठीक है, तो वापस मैं यहाँ लिखूँगा कि NS यानी सिंक्रोनस स्पीड दैट इज इक्वल टू 120f अपॉन p, ये RPM। ठीक है, अगर रोटेशन पर मिनट में हम देखेंगे तो इसका फॉर्मूला ये होता है 120f अपॉन p, वेयर f इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई इन हर्ट्ज एंड p इज़ द नंबर ऑफ पोल इन इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है जो हमारे अक्सर काम आता है 3 फेज इंडक्शन मोटर या सिंक्रोनस मोटर के लिए, ये सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कट द, जब मैंने बताया आपको कि स्टेटर को हमने 3 फेज सप्लाई दी, स्टेटर के अंदर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ है और ये मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी रोटर कंडक्टर्स को काटेगा तो उसके अंदर एक एन EMF जनरेट होगा। ठीक है, सो जनरेट EMF इन द रोटर कंडक्टर एज द रोटर सर्किट शॉर्ट सर्किट। हमने देखा कि रोटर का जो सर्किट है दोनों तरफ से शॉर्ट होता है, यानी हमारा सर्किट कंप्लीट हुआ है, एंड दिस जनरेट द EMF राइज टू द रोटर करंट। इसकी वजह से इसके अंदर रोटर के अंदर करंट फ्लो होगी, और जब भी रोटर के अंदर करंट फ्लो होगी उसका खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। सो द इंट्रैक्शन ऑफ दिस रोटर करंट विथ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ए टॉर्क, और जिसकी वजह से एक टॉर्क डेवलप होगा, एंड हैंस द रोटर बिगिन टू रोटेट इन द डायरेक्शन ऑफ द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एज पर द लेंस दैट लॉ। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में बताई थी कि लेंस लॉ बोलता है कि कोई भी कंडक्टर या किसी भी कंडक्टर में अगर EMF जनरेट हुआ है, ठीक है, तो वो उस जनरेशन का विरोध करता है, यानी वो उस कारण का विरोध करता है जिसकी वजह से उसकी उत्पत्ति हुई है। तो रोटर के अंदर करंट क्यों फ्लो हुई? रोटर के अंदर करंट इसलिए फ्लो हुई क्योंकि रोटर की स्पीड और स्टेटर की स्पीड, ठीक है, ये तो स्टेटर की स्पीड है और ये रोटर हमारा रखा हुआ था यहाँ पर, ठीक है, रोटर दोनों की रिलेटिव स्पीड ज़्यादा थी, इसलिए इसके रोटर के अंदर करंट फ्लो हुई है। अगर ये स्पीड कम हो जाए तो क्या होगा, रोटर के अंदर करंट कम फ्लो होगी, इसलिए रोटर भी हमारा इस स्टेटर हमारे इस डायरेक्शन में, रोटर भी हमारे इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, क्योंकि वो दोनों की NS माइनस NR इसको वो कम करने की कोशिश करेगा, ठीक है, इसलिए रोटर भी हमारा उसी डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो ये हमारा लेंस का लॉ, जिसकी वजह से हमारा इंडक्शन मोटर का रोटर है वो रोटेट करता है। Consequently, the relative speed is equal to NS minus NR is set up between them and give rise to slip in the induction motor। और ये स्पीड हमारी एक वैल्यू पर चलती रहती है, जिसकी वजह से S हमारा कुछ ना कुछ हमें प्राप्त होता रहता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा स्लिप डेवलप होता है। तो इंडक्शन मोटर में स्लिप इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। विदाउट स्लिप्स इंडक्शन मोटर कैन नॉट बी स्टार्ट। और वी कैन से अगर स्लिप की वैल्यू 0 है तो वो इंडक्शन मोटर स्टार्ट नहीं होगी। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर आता है, इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। क्या लिखा, वाई द स्लिप इज़ नेवर 0 इन इंडक्शन मोटर। तो जैसा मैंने आपको अभी डिस्कस किया है कि ज़ीरो स्लिप्स मीन, ज़ीरो स्लिप का मतलब है, ज़ीरो स्लिप का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए कि NR इज़ इक्वल टू NS, ये ज़ीरो स्लिप का मतलब है।
कि रोटर की स्पीड और स्टेटर की स्पीड दोनों की स्पीड इक्वल है। इफ़ द रोटर इज रोटेटिंग एट द सिंक्रोनस स्पीड इन द डायरेक्शन ऑफ द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, अगर हमारा रोटर रोटेट कर रहा है और उसकी स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाती है, मैंने लिखा ना N/NS, अगर बराबर हो जाती है तो दोनों के बीच में किसी भी तरह का रिलेटिव मोशन नहीं होगा। ठीक है, यानी अपन मानते हैं कि हम दो ट्रेन के अंदर सफ़र कर रहे हैं, दोनों ट्रेन पैरेलल में समान स्पीड से चल रही है, तो जो सामने खिड़की में बैठे हुए हैं वो लोग उन लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा जो सामने खिड़की बैठा हुआ दोस्त है वो मेरी ही स्पीड पर है, यानी कि रुका हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड जीरो हो जाती है। तो सेम इसी तरह से अगर रोटर और स्टेटर दोनों की स्पीड सेम होगी, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर रिलेटिव स्पीड क्या है, ज़ीरो है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि देयर विल बी नो फ्लक्स कटिंग एक्शन, तो उस केस में किसी भी तरह का फ्लक्स कट नहीं होगा। नो ईएमएफ इन रोटर कंडक्टर, और रोटर कंडक्टर में किसी तरह का ईएमएफ नहीं होगा। जब रोटर करंट में ईएमएफ नहीं होगा तो उसमें नो करंट, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो नहीं होगा तो उसका कोई मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं होगा, और इस तरह से उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क भी डेवलप नहीं होगा। तो अगर हम देखें कि हमसे अक्सर पूछा जाता है कि अगर स्लिप की वैल्यू ज़ीरो होगी उस कंडीशन में क्या होगा, तो हम कह सकते हैं कि उस कंडीशन में जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है विल नॉट स्टार्ट, वो स्टार्ट नहीं होगी। दस रोटर ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर कैन नेवर अटेन सिंक्रोनस स्पीड। इसी कारण की वजह से कभी भी जो इंडक्शन मोटर का रोटर है वो NS सिंक्रोनस स्पीड को अटेन नहीं कर सकता है। देयरफॉर स्लिप इज़ नेवर ज़ीरो इन इंडक्शन मोटर, तो स्लिप इंडक्शन मोटर में कभी भी ज़ीरो नहीं होती है। देखिए अब स्लिप की जो अलग अलग वैल्यूज़ है उस पर क्या होता है, तो देखिए फर्स्ट में यहाँ पर दिखा रखा है कि व्हेन S इक्वल टू ज़ीरो, जब स्लिप की वैल्यू ज़ीरो है उस कंडीशन में क्या है कि ज़ीरो मीन्स वो अभी भी हमने डिस्कस किया कि रोटर स्पीड इज़ इक्वल टू द सिंक्रोनस स्पीड, कि रोटर की जो स्पीड है वो इक्वल टू द NS, सिंक्रोनस स्पीड के इक्वल है। इस कंडीशन में रिलेटिव मोशन हमारा यहाँ पर ज़ीरो हो गया, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं होगा। देयरफॉर एनी नो फ्लक्स कटिंग एक्शन इन कॉइल, हेंस नो EMF इन जनरेटेड in the rotor coil to produce the rotor current. This means the no electromagnetic torque will produce. तो किसी भी तरह का electromagnetic torque produce नहीं होगा। So the induction motor will not work. Induction motor काम नहीं करेगी। Therefore it is very important for the induction motor to have the positive value of the slip. तो इसलिए मैंने आपको बताया कि जो स्लिप की वैल्यू है वो इंडक्शन मोटर के केस में पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी स्लिप की वैल्यू 0 से ज़्यादा होनी चाहिए और 1 से कम होनी चाहिए। ठीक है, ये एक रेंज है इंडक्शन मोटर के लिए। देखिए स्लिप इजिकल टू 1, स्लिप इजिकल टू 1 का मीन्स है द रोटर इज स्टेशनरी। ये मैंने यहाँ बताए रखा आपको कि स्लिप इजिकल टू 1 यानी कि NR इजिकल टू 0, यानी रोटर की स्पीड 0 है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि रोटर हमारा स्थिर अवस्था में है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखा है स्लिप इज़ नेगेटिव। अब स्लिप नेगेटिव है, तो स्लिप नेगेटिव है, इसका मतलब क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्लिप इंडक्शन मोटर कैन बी अचीव्ड व्हेन द रोटर स्पीड इज़ मोर देन, ठीक है, मोर देन द सिंक्रोनसली रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कंडीशन कब आती है, जब NR इज़ ग्रेटर देन NS, यानी हमारा रोटर है वो सिंक्रोनस स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ गति से रोटेट करे। तो ऐसा एक ही केस में पॉसिबल हो सकता है कि जब हम रोटर को रोटेटिंग मैग्नेटिक की डायरेक्शन में किसी भी प्राइम मूवर के द्वारा इसको रोटेट करें, कोई प्राइम मूवर लें और उसके द्वारा अपन इसको मूव करें, तो उस कंडीशन में ये सिंक्रोन जो हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उससे भी तेज़ ये चलेगा। तो ये कंडीशन हमारी जो कहलाती है वो इंडक्शन जनरेटर की कहलाती है। ठीक है, जनरेटर केस में ऐसा होता है। तो ये कब होगा, जब S इजिकल टू -1 है और S इज़ ग्रेटर देन 1 हो। जब S की वैल्यू 1 से ज़्यादा है उस केस में क्या होगा, स्लिप इज़ मोर देन 1 इम्प्लाइज रोटर इज रोटेटिंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। यानी उस केस में क्या होगा कि हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है और रोटर हमारा इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। उस केस में स्लिप की वैल्यू होगी वो 1 से ज़्यादा होगी। ठीक है, देन द रोटर इज रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और वाइस वर्सा। देयरफॉर रिलेटिव स्पीड बिटवीन देम इज NS प्लस NR, यानी ये जो कंडीशन प्लगिंग और ब्रेकिंग कंडीशन कहलाती है ऑफ इंडक्शन मोटर।
तो द स्लिप इज़ मोर देन 1 इज़ अचीव क्विकली ब्रिंग द रोटर एट रेस्ट। तो एक से ज़्यादा अगर होगा तो जो हमारा रोटर है वो रेस्ट में होगा। तो ये जो हमने स्लिप की डिफरेंट वैल्यूज़ हमने देखी है, इन वैल्यूज़ को अगर हम किसी कैरेक्टरिस्टिक के द्वारा ड्रॉ करें तो वो इस तरह से होगी। देखिए आप, ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाती है। और इस कैरेक्टरिस्टिक्स में आप देखते हैं कि हमारा वाई एक्सिस पे टॉर्क है और एक्स एक्सिस पे मैंने स्लिप ले रखा है, ठीक है। और स्लिप की जो रेंज है वो देखिए यहाँ पर लिए, यहाँ पर स्लिप इज इक्वल टू 0 है, यहाँ स्लिप की वैल्यू 1 है, ठीक है। यहाँ स्लिप की वैल्यू 2 हो जाएगी, मोर देन 1 हो जाएगी, और यहाँ स्लिप की वैल्यू -1 हो जाएगी, ठीक है। तो इस केस में जो NS होगी, तो अगर S इक्वल टू 0 है, इसका मतलब NS यहाँ पर मिलेगा मुझे, 2N यहाँ मिलेगा और -N यहाँ मिलेगा और 0 हमें यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट कंडीशन है, ये मैंने बताया कि S की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, तो ये जो रीजन कहलाएगा हमारा मोटरिंग रीजन कहलाएगा। तो इस कंडीशन में हमें टॉर्क हमें इस तरह से प्राप्त होगा, ठीक है। और अगर S की वैल्यू 0 से कम है, यानी कि S इज इक्वल टू नेगेटिव, जब नेगेटिव होगा S हमारा -1 होगा, तो उस केस में हमारा ये जनरेटिंग टॉर्क स्लिप कर्व होगा, ये हमारा जनरेटिंग रीजन है। और ये जो हमारा थर्ड है, जिसके अंदर S की वैल्यू मोर देन 1 है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 1 है, तो उस कंडीशन में हमारा जो ये वाला कर्व है, ये कहलाएगा हमारा ब्रेकिंग रीजन, ठीक है। तो ये 3 रीजन इस कर्व से हम डिफाइन कर सकते हैं, मोटरिंग रीजन फर्स्ट, जनरेटिंग रीजन और ब्रेकिंग रीजन, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर स्लिप की वैल्यू डिफरेंट होगी तो हमारा जो मतलब जो इंडक्शन मोटर है वो किस तरह का बिहेवियर करती है। और अगर स्लिप की वैल्यू 0 है, उस कंडीशन में जैसे स्लिप की वैल्यू 0 है, रोटर हमारा रुका हुआ है, ठीक है। तो ये स्लिप की अलग अलग वैल्यूज़ पे हमने इसका बिहेवियर देखा है। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, और इसके बारे में जो शॉर्ट नोट्स आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, आप अच्छी तरह कीजिए। और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू।